हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसबीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का पीएसबीआई में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं। जिस चैप्टर का हमारा नाम क्या है? जिस चैप्टर का हमारा नाम है विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने इसका चैप्टर 7 हम लोगों ने पढ़ा था और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था। ठीक है। विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन पढ़ने से पहले इधर साइड में कुछ नोट दिया गया है, इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया है साइक्लोन आर अ वेरी डिवास्टिंग। साइक्लोन जो है क्या आता है, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही विकराल होता है। कहा जा रहा है ऑन अक्टूबर 18, 1999 a cyclone with a wind speed of 200 km/h hit the coastal area in Odisha। मतलब कि 18 अक्टूबर 1999 को एक साइक्लोन आया था बहुत ही तेज गति के साथ, जिसमें विंड का स्पीड जो है 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड जो है ये चल रहा था। The cyclone raised the ground some 4,500 houses, making about 70 लाख पीपल होमलेस। और इस साइक्लोन ने क्या किया, 43,000 घरों को उजाड़ दिया और 7 लाख से भी अधिक लोग जो है घर से बेघर हो गए थे। 10 days later, Odisha was again hit by a cyclone with a wind speed of 260 km/h। मतलब कि 18 तारीख के बाद 10 दिन के बाद यानी कि 28 अक्टूबर को उड़ीसा में एक और साइक्लोन आता है। जो साइक्लोन की जो स्पीड थी, इसमें हवा की जो गति थी वो कितना थी, वो था 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये जो था उससे भी ज़्यादा। इट क्रिएट सी वेव अबाउट 9 मीटर हाई। और ये जो है समुद्र की लहर को जो है समुद्र की लहर को 9 मीटर तक ऊंचाई तक बना दिया था। Thousands of people perished and property worth crore of rupees was destroyed। इसमें बहुत सारे लोग की मृत्यु हो गई और इसमें करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है उसको नुकसान आई। The cyclone affect almost all human activity। साइक्लोन जो है समुद्र के किनारे रहने वाले जितने भी लोग होते हैं उनके ह्यूमन एक्टिविटी को ये अफेक्ट करता है, मतलब कि उसके ऊपर में ये प्रभाव डालता है। ट्रांसपोर्ट के ऊपर में, इलेक्ट्रिक सप्लाई के ऊपर में, एग्रीकल्चर के ऊपर में इसका प्रभाव आता है, कम्युनिकेशन के माध्यम से एंड ट्रेड और व्यापार भी इससे क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। ठीक है। There was destruction and the wailing all around, distressing picture of human misery। तो ये कुछ बातें थी जो भारत में जो है 1999 में 18 अक्टूबर 1999 में एक साइक्लोन आए थे। ठीक है, जिसके कारण से ये हुआ था। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मूविंग ईयर के बारे में। ठीक है, मूविंग ईयर के बारे में। In the previous chapter, you learned about weather. Weather is the word we use to describe the condition of air in certain place at a certain time। इससे पहले क्लास 7 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वेदर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वेदर यानी कि मौसम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मौसम वेदर जो होता है ये क्या होता है, किसी पार्टिकुलर टाइम में, ठीक है, किसी पार्टिकुलर टाइम में
एक सर्टेन प्लेस का एयर का कंडीशन इन अ सर्टेन टाइम, एक खास समय में खास जगह पे जो हवा का जो कंडीशन होता है उसके बारे में जो है बताता है कौन, वेदर। तो मौसम का प्रभाव इसी से हम लोग पता है। मौसम क्या कर सकते हैं, किसी खास जगह का खास समय में जो हवा की स्थिति होती है उसे हम उस स्थान का वेदर कहते हैं। ठीक है। For example, weather is the windy or still, raining or snowing, hot or cold. वेदर क्या हो सकता है, वेदर हवा बह रहा है वो भी एक मौसम है, हवा रुका हुआ है वो भी एक मौसम है, बारिश हो रहा है वो भी एक मौसम है, स्नो यानी कि बर्फबारी हो रही है वो भी एक प्रकार का मौसम कहलाएगा, गर्मी है या ठंडा है वो भी एक प्रकार का मौसम कहलाएगा। Winds, storm and cyclone are particular condition of air related to the weather. These are all caused by the moving air. मतलब कि विंड, स्टॉर्म और साइक्लोन ये सभी पार्टिकुलर कंडीशन है किसके, तो एयर का, जो किससे रिलेट करता है, तो ये रिलेट करता है वेदर से। दिस ऑल आर कॉज बाय द मूविंग एयर। तो विंड हो या साइक्लोन हो या स्टॉर्म हो, ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है, तो ये सारी चीजें रिलेटेड टू एयर यानी कि हवा से रिलेटेड है। द एयर अराउंड द अर्थ इज ऑलवेज ऑन द मूव। पृथ्वी के ऊपर में जो जितने भी हवा है ये हमेशा क्या करते रहता है, मूव करते रहता है। विंड इज एयर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। विंड क्या है, हवा क्या है, जो एक जगह से दूसरे जगह की ओर मूव करते रहता है। A storm is a wind moving at a very high speed. तो विंड क्या है, जब एयर एक जगह से दूसरी जगह आराम आराम से मूव कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विंड बोलेंगे। लेकिन जब वही एयर बहुत तेज गति से स्पीड से आएगा, हाई स्पीड से, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉर्म बोलेंगे। इट मे बी accompanied बाय रेन एंड थंडर। और इसी के कारण बारिश और क्या होता है, बिजली आता है। साइक्लोन इज अ वायलेंट स्टॉर्म इज विच स्ट्रॉन्ग विंड मूव ओवर द ग्राउंड इन अ सर्कल। अब स्टॉर्म क्या होता है, तो साइक्लोन, तो स्टॉर्म का हवा जब बहुत तेजी से एक सर्कल में बहुत तेजी से मूव करता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोन। साइक्लोन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रवात। ठीक है, क्या बोला जाता है, चक्रवात। और चक्रवात भी दो तरीके के होते हैं, यानी साइक्लोन, एक जो जिसमें जो हवा जो है अंदर से बाहर की ओर आता है, और दूसरा जिसमें हवा बाहर से अंदर की ओर आता है। ठीक है, साइक्लोन में भी दो तरीके से होता है, एक में क्या होता है, हवा अंदर से बाहर की ओर जाएगा, ठीक है, और एक में क्या होगा, बाहर से हवा अंदर की ओर आएगा, और ये सर्कुलर पाथ में हाई स्पीड में एयर क्या होता है, फ्लो होता है, जिसे क्या बोला जाएगा, साइक्लोन बोला जाएगा। Storm and cyclone are bad weather. They can be very devastating sea box. अब ये कहा गया है कि स्टॉर्म और साइक्लोन जो ये बहुत ही खराब मौसम माना जाता है। इसके कारण क्या क्या क्षति होती है, इसके लिए हम लोगों ने देखा कि अक्टूबर 18 अक्टूबर 1990 को साइक्लोन आया था, और
जो कहाँ आया था, उड़ीसा में, उड़ीसा में आया था। और उसके 10 दिन के बाद यानी कि 28 अक्टूबर को फिर से आया था। तो 18 अक्टूबर को जो आया था, इसमें हवा का जो गति था 200 किलोमीटर पर आवर, और 28 को आया था इससे भी ज़्यादा 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और इससे बहुत सारे लोगों को, लगभग यहाँ पे 4500 घर जो है, 45,000 घर उजड़ गए थे, और 7 लाख लोग जो है इससे प्रभावित हुए थे। और इससे बहुत सारे क्या हुआ, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक सप्लाई, एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन, इन सारी चीज़ों में डिस्टर्बेंस उत्पन्न हुई थी। अब इसमें कहा गया है, बिफोर वी लर्न हाउ विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन आर क्रिएट, मतलब कि विंड, स्टॉर्म और साइक्लोन कैसे बनता है उसे पढ़ने से पहले वी मस्ट लर्न अबाउट 2 फैक्ट रिलेटेड टू एयर। इससे पहले हम लोग को जानना होगा कि 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हवा से रिलेटेड है, एयर से रिलेटेड है। दिस फैक्ट आर फॉलोइंग, और ये फैक्ट क्या है, पहला फैक्ट, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, हवा जो है क्या उत्पन्न करता है, प्रेशर, यानी कि हवा जो है दबाव उत्पन्न करता है, दबाव उत्पन्न करता है। दूसरी बात, एयर एक्सपैंड एंड ऑन हीटिंग एंड बिकम लाइटर, दूसरी बात क्या बताया कि हवा जो है गर्म होने पे फैलता है और हल्का हो जाता है। ठीक है, गर्म होने पे क्या होता है, फैलता है और हल्का हो जाता है। तो ये 2 चीज़ों के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग पढ़ेंगे एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। पहली जो चीज़ ये वाला जो हम लोग देखे थे, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर के बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे उसी क्लास में एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड बिकम लाइटर, यानी कि हवा जो है गर्म करने पर फैलता है और क्या होता है, हवा को हीट जैसे ही मिलता है तो हवा हल्का हो जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के क्लास में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन लगा होगा और सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट क्लास में।